क्या आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो ऑयल और वाटर को इजीली मिक्स कर देती हैं? जी हाँ, इन्हें कहते हैं बायोसरफेक्टेंट्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोसरफेक्टेंट्स? डेफिनेशन में है बायोसरफेक्टेंट्स आर सरफेस एक्टिव substances that are produced by microorganisms। बायोसरफेक्टेंट्स जो है ये सरफेस एक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक डिटर्जेंट्स या सोप्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया यीस्ट और फंजाई हैं वो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका फंक्शन आता है कि इनका फंक्शन क्या है। दे रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस सच एज ऑयल वाटर एयर और सॉलिड सरफेसेस। अब इनका कहते हैं कि फंक्शन ये है कि डिफरेंट फेसेस के दरमियान में जितनी भी टेंशन होती है या वो इंटरफेशियल टेंशन है या वो सरफेस टेंशन है उन्हें ये क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। They are eco-friendly, biodegradable, less toxic and can be produced from renewable sources। कहते हैं ये क्या होते हैं, इकोलॉजिकल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें डिग्रेड करना जो है वो इजी होता है और ये टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और जितने भी रीन्यूएबल सोर्सेज हैं वहाँ से हम इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ बायोसरफेक्टेंट्स। फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल से मुराद ये है कि जो बायोसरफेक्टेंट्स से हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम यूटिलाइज करके सरफेस एक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं और हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया हैं और हमें ये भी पता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो एज अ डिकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं और उनका फंक्शन ये होता है कि ये डिग्रेड करते हैं वेस्ट मटेरियल वगैरह को पोल्यूशन फैलाए बगैर। तो इस वजह से कहते हैं कि बायोसरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेकंड हमारे पास आती है कि स्टेबल। तो कहते हैं कि जो बायोसरफेक्टेंट्स हैं कैन फंक्शन अंडर एक्सट्रीम पीएच टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। जितना भी टेम्परेचर ज़्यादा हो, पीएच ज़्यादा हो या सैलिनिटी ज़्यादा हो, बायोसरफेक्टेंट्स वहाँ पे स्टेबल रहते हैं। लो टॉक्सिसिटी से मुराद ये है जितने भी आर्टिफिशियल सरफेक्टेंट्स हैं उनके मुकाबले में जो बायोसरफेक्टेंट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी कम होती है और ये लेस पोल्यूशन जो है ये कॉज करते हैं और ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते। फोर्थ वन हमारे पास प्रॉपर्टी है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमने पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जो बायोसरफेक्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि हमें हेल्प करते हैं कि हम वाटर और ऑयल को मिक्स करें, तो ये इनकी इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लास्ट वन प्रॉपर्टी है एम्फीफिलिक नेचर। एम्फीफिलिक नेचर से मुराद ये है कि ये हाइड्रोफिलिक भी है मतलब वाटर लविंग भी है और हाइड्रोफोबिक भी है मतलब ऑयल लविंग भी है। क्योंकि ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं तो ये वाटर लविंग भी है और ऑयल लविंग भी है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इनकी टाइप्स क्या क्या हैं बायोसरफेक्टेंट्स की। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड जो टाइप है वो प्रोड्यूस्ड करते हैं बैक्टीरिया जिनमें हमारे पास आ जाते हैं सूडोमोनास और यीस्ट आ जाते हैं जिनमें हमारे पास कैंडिडा आ जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है रेमनोलिपिड आ जाती है, सफोरोलिपिड्स आ जाती है और ट्री हेलो जो है वो लिपिड्स आ जाती हैं। फिर सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है लिपोपेप्टाइड्स। लिपोपेप्टाइड्स जो हैं ये बेसिलस जो स्पीशीज़ है वो प्रोड्यूस करते हैं और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सरफेक्टेंट। थर्ड हमारे पास टाइप आती है पॉलीमेरिक बायोसरफेक्टेंट्स। पॉलीमेरिक जो बायोसरफेक्टेंट हैं ये क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी जो इमल्सिफाइंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और एग्जांपल हमारे पास आ जाती है इमल्सन या एलेसन जो है हमारे पास एग्जांपल आती है। फोर्थ वन जो टाइप है वो है पर्टिकुलेट बायोसरफेक्टेंट्स। इससे मुराद ये है कि ये माइक्रोबियल जो सेल हैं उनके साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, और इनकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वेसिकल्स, लाइपोसोम्स,
फ्रॉम एसिनिटोबैक्टर। ये हमारे पास इसकी 4 जो है वो टाइप्स थी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो बायोसरफेक्टेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन इन फर्मेंटेशन मीडिया कंटेनिंग कार्बन सोर्सेज लाइक ऑयल, शुगर्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें कहते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सबसे पहले हम उन्हें फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर जो है वो ग्रो करवाते हैं और उस मीडिया के अंदर हमने कार्बन सोर्सेज जो हैं वो ऐड किए होते हैं, जिनमें हमारे पास ऑयल आ जाती है, शुगर या वेस्ट प्रोडक्ट। अब जब माइक्रोब्स वगैरह की ग्रोथ हो रही होती है तो माइक्रोब्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोसरफेक्टेंट्स जो हैं वो मीडियम के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। जब माइक्रोब्स बायोसरफेक्टेंट्स को मीडियम के अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो बाद में उन्हें वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वापस उन्हें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए प्यूरिफाई किया जाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं, माइक्रोब्स जो हैं उन्हें ग्रो किया जाता है फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर, जहाँ पे कार्बन सोर्सेज जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर जब ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ के दौरान माइक्रोब्स या बायोसरफेक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और जब ग्रोथ हो जाती है तो उन्हें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए प्यूरिफाई किया जाता है और उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं बायोसरफेक्टेंट्स की। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। उसमें हमारे पास आ जाती है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन से मुराद ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट की उससे हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, या हम लोग लाइफ को जो है वो कैसे रेमिडिएट करते हैं। तो हमारे पास क्या देंगे, इन्वायरमेंटल जो एप्लीकेशन है वहाँ पे क्या आती है कि ये ऑयल स्पिल्स वगैरह की क्लीनिंग में हेल्प करता है, पेट्रोलियम कंटामिनेशन से बचाता है, हैवी मेटल को सॉइल या वाटर से ये क्या करता है, रिमूव करता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये कहते हैं ये डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, फूड में यूज़ होता है और बेवरेजेस जो है इसमें यूज़ होता है और इमल्सीफायर्स के तौर पे यूज़ होता है सॉसेस के अंदर, आइसक्रीम्स के अंदर एंड बेक गुड्स के अंदर। मतलब बेकिंग वगैरह में हेल्प करता है। बेवरेजेस से मुराद ये है कि जितने भी हम लोग ड्रिंकिंग जो पानी है जो पीने के काबिल होता है वो सारे बेवरेजेस में आ जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो हम स्टडी करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है। ये ऑयल की जो रिकवरी है उसको इन्हांस करता है और ये क्रूड जो ऑयल है उसको इजी बनाता है कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। क्रूड ऑयल से मुराद जो ज़मीन के अंदर जो ऑयल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। फिर फोर्थ वन एप्लीकेशन है कि मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल। तो हमारे पास ये आता है कि ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाई जाती हैं। इस वजह से ये ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम है वहाँ पे जो है यूटिलाइज होता है और इसके अंदर एंटी कैंसरस पोटेंशियल भी पाया जाता है, मतलब कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेक्टिन आ जाती है। फिर हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये एज आ बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ होता है और प्लांट ग्रोथ प्रमोशन में भी ये यूटिलाइज होता है। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट सी जर्नी बायोसरफेक्टेंट्स के बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बना सकूं। और काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो, कौन से टॉपिक के बारे में जो है वो सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।